आइडियाज पर डिस्कशन करेंगे। एक लास्ट टाइम भक्ति के ऊपर बात शुरू हुई थी, हमें कंप्लीट कर दी। दूसरा आज तत्व ज्ञान के ऊपर कुछ डिटेल्स डिस्कस करेंगे जो बहुत जरूरी है जानना। और तीसरा केंद्र में कैसे रहा जा सकता है। मेरे को एक शब्द दिमाग में आ रहा है, कनेक्शन, जुड़ाव। भक्ति का मतलब है किसी के साथ जुड़ जाना, किसी चीज के साथ, किसी भाव के साथ, किसी इंसान के साथ, किसी कंसेप्ट के साथ। किसी के लिए परमात्मा सत्य है और किसी के लिए आइडियोलॉजी, किसी के लिए भ्रम है, किसी के लिए भ्रांति। लेकिन किसी भी चीज के साथ जुड़ जाना, पूरे तरीके से जुड़ जाना, एक भक्ति है। निश्चित तौर पर जो इंसान, जो भक्त है, यानी जो जुड़ रहा है। अब सवाल आ रहा है, समानता की चीजों में जुड़ाव होगा, असमानता की चीजों में जुड़ाव होगा। दो दोस्त एक दूसरे से प्यार करते हैं और इतना प्यार करते हैं कि एक दूसरे के भक्त हो जाते हैं, समानता। हस्बैंड वाइफ, समानता। गुरु शिष्य, असमानता। माता पिता से बच्चों का, असमानता। ये समान भी हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है उनके रिलेशनशिप पे। क्या प्रवाह हो रहा है, क्या वापस आ रहा है। बहुत सारी यानी भक्ति यहां पर दो प्रकार की दिख रही है। एक दिख रही है अपराभक्ति और एक दिख रही है पराभक्ति। अपराभक्ति के अंदर जिसकी आप भक्ति करोगे, जैसे कि अभी उन्होंने बताया कि हमने डैश डैश गुरु जी को मानना शुरू करा और तब हमारे घर रोटी नहीं थी। जब से मानना शुरू करा तो रोटी और कृपा आनी शुरू हो गई। तो अगर प्रेम जाएगा तो कृपा आएगी और कृपा आएगी तो प्रेम और जाएगा। याद रखिएगा, ये भक्ति टू वे है। इसमें आप किसी को इस भाव से मान रहे हो कि जिसको मान रहे हो उससे कुछ मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भगवान के भक्त हैं और इस इच्छा के साथ मंदिर में प्रवेश करते हैं कि जब हम यहां जाएंगे, हमारे मन की इच्छा तो वो जानता है। और क्योंकि हम उसको प्रेम करते हैं, क्योंकि हमारा उससे कनेक्शन है। वो कनेक्शन का मतलब हो गया जैसे कि वाईफाई में आपको एक बार पासवर्ड डालना है और वो कॉन्फ़िगर हो गया। जिंदगी में कब किसका पासवर्ड डल जाएगा और कब वो उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जुड़ जाएगा, ये उसे नहीं पता। पर पासवर्ड सही डलने के बाद ही कॉन्फ़िगर होगा और उसके बाद अनलिमिटेड अपलोडिंग और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी, पर कनेक्शन के बिना नहीं होगा। तो जो अपराभक्ति कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें टू डायमेंशनल फ्लो चाहिए। यानी कि अगर वो प्रेम देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, सरेंडर देंगे, डेडिकेशन देंगे, रोज नित्य कोई क्रिया करेंगे, प्रेम देते जाएंगे, लेकिन कुछ तो बदले में चाहिए। अगर दोस्त से, धर्मपत्नी से, देश से, देशभक्ति भी है, गुरु भक्ति भी है, पत्नी भक्ति भी है, धन की भक्ति भी है, परमात्मा की भक्ति भी है, अनन्य भक्ति है। लेकिन आप टू वे का मतलब हो गया समान संबंधों में प्रवाह हो रहा है, कुछ वापस आ रहा है। आपने कुछ दिया, कुछ किसी भी प्रपोर्शन या प्रपोर्शन से ना भी हो, कुछ वापस आया तो मन को संतुष्टि हो गई कि भाई टू वे, कुछ जा रहा है तो कुछ आ रहा है। जिस समय आना बंद हो जाएगा उस समय भक्ति हिल डुल जाएगी। क्या कहते हैं ना, भक्ति का सिंहासन डोल गया। अभी मन में ये आ रहा है कि वो बात नहीं रही। कई लोग किसी भी भगवान का मंदिर लेके कहते हैं भाई बहुत वहां की मान्यता है। हम जब गए ना, शरीर के सारे कष्ट दूर हो गए, मेरा तो भाव बढ़ गया। उनके यहाँ तो बात ही अलग है, वहां जाओ शरीर के कष्ट दूर, ये परेशानी दूर। तो आप में भक्ति और जाग रही है क्योंकि आप कुछ प्राप्त कर रहे हो, कनेक्शन है। लेकिन आदान प्रदान का भाव इसमें नित्य छुपा है। और क्योंकि मिल रहा है, भक्ति और बढ़ रही है, प्रवाह और हो रहा है, भक्ति और बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही
एक बार आप वहां गए और आपका दर्द, दुख, तकलीफ को कोई सोल्यूशन नहीं मिला, तो आपका मन डोल गया, आपको महसूस हुआ कि अब वो बात नहीं है, अब कुछ आप कोई भी रीजन ढूंढ लोगे। यहां पर जो कनेक्शन था वो बिल्कुल अलग तरीके का था। समान संबंधों में जब भक्ति होगी तो अपराही होगी, जब असमान संबंधों में भक्ति होगी तो जरूरी नहीं है अपरा भक्ति होगी। मां बाप जितना प्रेम बच्चे से करते हैं जरूरी नहीं है बच्चा भी उतना करता हो। बच्चा इतना करेगा, हो सकता है मां बाप इतना करते रहे करते रहे करते रहे करते रहे और चले जाए एक दिन। हो सकता है बच्चा कुछ नहीं करता होगा तो भी मां बाप करते रहे करते रहे। जब असमान संबंधों में भक्ति का भाव बैठेगा और कनेक्शन होगा तो शायद पराभक्ति हो सकती है। पराभक्ति के अंदर सिंपल एक ऐसा कनेक्ट है बिल्कुल निर्मल हृदय के साथ, एक भावना है, एक बिलीफ है कि तुम हो। वो भक्ति के लिए भगवान का प्रत्यक्ष होना जरूरी नहीं है, इंसान का प्रत्यक्ष होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि वो शरीर में ही हो, चीजें पास में ही हो। आपके अंदर भाव है, आपकी अपनी दौलत है, आपके अंदर का विश्वास, आपके अंदर का प्रेम, आपके अंदर का दृढ़ निश्चय, और पराभक्ति के अंदर आपको कुछ भी नहीं चाहिए। आपने दोनों हाथ ऐसे रखे हैं देने के लिए, आप नित्य हर समय केवल अपनी तरफ से भाव फेंक रहे हो। अब अगर यही भक्ति आप धन से करते हो, या आप सामान से करते हो, चीज से करते हो, इंसान से करते हो, तो सिचुएशंस मतांतर में आती है, लेकिन जो सबसे प्योरिफाइड पराभक्ति है वो है परमात्मा से। यानी एक छोटा सा कण ये अंदर से बैठा लेता है कि बहुत बड़ा सिस्टम मेरे चारों तरफ है, और वो बार बार प्रार्थना करता है एक बार कनेक्शन लग जाए। वो जो मैंने वाईफाई की बात करी, एक बार पासवर्ड लग जाए, एक बार कनेक्ट हो जाए मेरा, फिर तो मेरे मोबाइल पे कॉन्फ़िगर हो जाएगा, फिर तो वाईफाई क्लिक करते ही नेटवर्क शुरू हो जाएगा, फिर जब चाहे अपलोडिंग करेंगे और जब चाहे डाउनलोडिंग करेंगे। मजेदार बात यह है कि यहां पर भाव कुछ भी करने का नहीं है। आप छोटा सा कण बड़े सिस्टम में विलय होना चाहता है। वो अपनी पकड़ और अपनी चेतना को, जो उसकी ह्यूमन कॉन्शियसनेस है, मानव चेतना है, उसको ब्रह्म चेतना में परिवर्तित करना चाहता है। वो अणु, वो जीवाणु एक ब्रह्म के रूप में विदित होने लग जाता है। कितनी ब्यूटीफुल बात है कि भक्ति कितना साधारण तरीका है कनेक्ट करने का, पर केवल पराभक्ति जिसके अंदर आपने जो प्रेम दिया, जो रिस्पेक्ट दी, जो कर्म करे, जो सेवा करी, उसके बदले आपको कुछ नहीं चाहिए। आप मंदिर में गए और देखते रहे, अश्रु प्रवाह होता रहा। आपके मन में क्या इच्छा थी? कोई इच्छा नहीं। आप क्या मांग रहे थे? कुछ नहीं, क्योंकि जब आप अपने पिता के पास जाते हो, ये वो पिता नहीं है, ये परम पिता है जो आप में भी है, तो आप जानते हो कि आपके जीवन में जो घट रहा है उसको सब पता है। क्षण क्षण का, कण कण का उसको अनुभव है। मुझे उसे कहने की जरूरत नहीं है। अगर आपने परमात्मा से कहा तो क्या कहा? आप केवल निश्चल भाव से, निर्मल हृदय से, प्रेम से भर जाते हो। भक्ति के लिए निर्मल हृदय में केवल प्रेम की जरूरत है, और अगर आप में कंपैशन है तो ब्यूटीफुल, सज गया प्रेम आपका, और आप जाके बैठ गए और आप केवल जिसके भक्त हो उसे देखे जा रहे हो। याद रखिएगा, भक्ति के अंदर फोकस है। जो सबसे प्यारी चीज भक्त पाता है वो द्रवित नहीं होता, वो भटकता नहीं, उसका मन बिल्कुल परेशान नहीं होता, उसको चिंता नहीं है, क्योंकि उसे पता है I have become bigger than what I am because I am connected. मेरी चेतना परम चेतना से जुड़ गई है।
और जैसे ही कनेक्शन हो जाता है, एक बार कॉन्फ़िगर हो जाता है, एक बार संबंध स्थापित हो जाता है, फिर उसके बाद उसे दो तरफा प्रवाह नहीं चाहिए। दिया तो बदले में कुछ नहीं चाहिए। क्या इंपॉर्टेंट है? उस भाव में जीना। एक भाव स्थित हो जाता है, एक मनोस्थिति स्थित हो जाती है, वो मनोस्थिति जिसके अंदर आप एक्सट्रीम अपने अंदर स्थित हो जाते हो, इतना ठहर जाते हो अपने अंदर कि आपको कुछ नहीं चाहिए कहीं से, किसी से, क्योंकि आप जिस बड़े सिस्टम से जुड़ गए हो, आपने उस पर सब छोड़ दिया है। आप कितना सोच सकते हो? बहुत छोटा ही होगा। क्या मांग लोगे? कितना मांग लोगे? जब आप मांगना बंद कर देते हो तो जो सबका पिता है, जो सबका गुरु है, जिससे चेतना हर पल जुड़ी होती है, वो जो सबसे बेहतरीन समझता है वो करता है। आपको क्या चाहिए भक्ति में? कुछ नहीं। तो परभक्ति एक उत्तम भक्ति है जिसके अंदर पर जितनी अपरभक्ति है वो अक्सर किसी व्यक्ति विशेष से या सामान से, चीज से, देश से की जाती है। जैसे कि अपरभक्ति में आपने देश के लिए बहुत कुछ किया, पर आपको बिजली भी प्रॉपर नहीं मिल रही, कि आपको पानी नहीं मिल रहा, तो आप कितने द्रवित हो जाते। यहां पर भाव इंपॉर्टेंट है। क्या आप किसी एक भाव में, एक भावना में स्थित हो तो सबसे उत्तम भक्ति ऑलमाइटी की है, और सबसे उत्तम तरीका पराभक्ति का है। लेकिन अभी भी इसमें एक लूप होल है। भक्ति शुरू प्रेम से होती है, और भक्त को भगवान चाहिए, भक्त को कोई प्रेमी चाहिए, भक्त को कोई गुरु चाहिए, कोई चीज चाहिए जो उससे अलग हो, जो उससे भिन्न हो, जिसकी वो भक्ति कर सके। अभी भी कौन सा भाव है? द्वैत का भाव है कि मैं, भक्त और भगवान अलग है। लेकिन इस स्थिति में जब वो दो अलग अलग हैं, इसमें वो ये समझ जाता है कि मुझे अभी और काम करना है, क्योंकि जिसकी भक्ति मैं कर रहा हूं, जिससे प्रेम मैं कर रहा हूं, जिसमें परमात्मा को देख रहा हूं, या परमात्मा नाम में देख रहा हूं, रूप में देख रहा हूं, स्थान में देख रहा हूं, भाव में देख रहा हूं, शब्द में देख रहा हूं, या किसी भी अन्य चीज में देख रहा हूं, पर जहां मेरा मन स्थित हो गया, अब मेरा मन स्थित हो गया। आपने जिंदगी में ठहर गए। जब आप ठहर गए, क्योंकि आप कितना ही चलते जाना, कितना ही चलते जाना, आप थक जाओ। जिन लोगों ने बहुत ग्रंथ पढ़े, उनके लिए भी कंक्लूड करना मुश्किल हो गया। तो भक्ति भाव का मतलब होता है एक स्थान पर ठहर जाना, एक भाव पे ठहर जाना, एक शब्द पे ठहर जाना। और जब आप ये करना शुरू करते हो तो आपका अनाहत एक्सपैंड होना शुरू हो जाता है। लव स्टार्ट्स एक्सपैंडिंग। क्यों? देखते ही भाव उथल पुथल होने लग जाते। आप जिससे प्यार करोगे, अगर आप अपनी संतान, आप संतान भक्ति भी है, संतान को देखा और देखते रोना शुरू। सबने कहा क्या हो गया? नहीं, 1 साल बाद देखा इसको। तो उन्होंने कहा तो क्या हो गया? ठीक तो दिख रहा है, हेल्दी एंड हार्टी है। कह रही हेल्दी एंड हार्टी नहीं, दिख रहा है। यही बहुत बड़ा बात है कि अपना बच्चा दिख रहा है, और तो सबने कहा गले लगा लो, तो दूर खड़ी है वो और देख रहे हैं, देखे जा रही है, रोए जा रही है, देखे जा रही है। अब सोचिए कि ये भी जरूरी नहीं है कि भक्त की यही इच्छा हो कि वो घप्प से पकड़ ले और पूरा पा ले। वो जहां है, उसकी आंखें उसे वो सब कुछ दे रही है जो उसको चाहिए। वो प्रेम फेंक रहा है और फेंक रहा है और फेंक रहा है। वो कितना प्राप्त कर रहा है उसकी, उसको उसने गणित नहीं लगाया, ना उसको जरूरत है। उसका मन, जो उसके अंदर आनंद पूरे शरीर में फैल गया। क्योंकि याद रखिएगा, जब आज हम तत्व ज्ञान की बात करेंगे, आनंदमय कोश तक पहुंचना आसान नहीं है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। भक्ति सीधा मनोस्थिति क्रॉस कराती हुई आपको आनंदमय कोश, सप्त चित्तानंद कोश तक ले जाती है। आप स्थित हो जाते हो। कहीं ना कहीं आपका ब्रेन वेव इतना इतना फ्रीक्वेंसी डाउन होता है कि मन एकदम शांत, पीसफुल। जितना आनंद शरीर में है उतना ही शांति मन में है, और जितनी शांति मन में है, कुछ पाना नहीं, कुछ खोने का डर नहीं।
बस इस पल को जिए जा रहे हो, जिए जा रहे हो, जिए जा रहे हो। आनंद बढ़ रहा है, सामंजस्य बढ़ रहा है, हार्मनी, शांति बढ़ रही है, और आप पूरा जीवन ऐसा लग रहा है जी रहे हो, क्योंकि आपने अपने अंतिम छोर को टच किया जो आत्म तत्व का सत्य स्वरूप है। रॉकेट की तरह काम करती है भक्ति, लेकिन उसके लिए प्री रिक्विजिट्स हैं, वो कोमल हृदय, निर्मल मन, प्रेम, दया, कंपैशन। और एक और बात मुझे जो इसमें भी महसूस हो रही है कि जब भक्त और भगवान अलग हैं तो अभी भी कुछ कमी है। वो उनको अपने से बाहर देखता है और बाहर देख के उनको देखता रहता है, खुश होता रहता है। पराभक्ति में भी ऐसा होता है, लेकिन एक दिन ऐसा शुरू हो जाता है कि उसके बाद उसको ये महसूस होने लगता है कि वो जिसको वो ध्याता था वो उससे परे नहीं, वो अलग नहीं, और वो उसे अपने शरीर में, अपने आत्म तत्व में महसूस होना शुरू हो जाता है। ये एक चरम सीमा है भक्ति की, जिसके अंदर अद्वैत भाव आ जाता है। मैं और मेरा भगवान पृथक नहीं है, मैं भिन्न नहीं हूं। जिसने ये कभी किसी ने कही होगी ना कि भक्त के बस में है भगवान, कितनी प्यारी बात है, बिकॉज द गॉड रिसाइड्स इन यू, द गॉड इज इन यू, एंड जहां आप बैठोगे वही मंदिर है। मैंने कितनी बार कहा, हर वो मंदिर पवित्र हो जाता है जिसको मीरा मिल जाती है, क्योंकि वो मीरा अपनी चेतना को परम चेतना में कन्वर्ट कर देती है और परमात्मा वहां महसूस होना शुरू हो जाता है। इसके लिए चाहिए एक पवित्र 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 आत्मा जो भक्ति करे परम की। सबसे उत्तम भक्ति किसकी है? उसकी। आप किसी की भी कर सकते हो, कनेक्शन किसी से भी हो सकता है, कोई भक्ति बुरी नहीं, लेकिन अपर भक्ति बाटर सिस्टम है, अपर भक्ति में आदान प्रदान है और उसका जीवन लंबा नहीं है। अगर भक्ति करनी है तो निसंदेह ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर कभी संशय नहीं हो, किसी भी तरीके का डाउट नहीं हो, और प्रेम का प्रवाह ऐसा हो जैसे डैम से पानी गिरता रहता है, गिरता रहता है, गिरता, वो इतना स्टॉक इकट्ठा करता है कि वो कभी घटता ही नहीं, और नदी में प्रवाह हरेक को मिलता है। इट नेवर एंड्स, इमोशंस अथाह। और भक्त को क्या चाहिए? ना एक लोटा पानी चाहिए, ना उसको पैसा चाहिए, और सच तो यह है कि मनोस्थिति उस स्तर तक चली जाएगी कि शरीर का अनुभव नहीं होगा। बॉडी लेसनेस है, टाइमलेसनेस है, एक मनोस्थिति जो भक्त की हो जाती है कि वो बैठा है, उसे पता ही नहीं लग रहा कि उसे भूख लग रही है। प्योरिफाइड माइंड, चित्त का खाली होना। आज हम जब तत्व ज्ञान पे बात करेंगे तो इस पर चर्चा ही करेंगे। अगर आपने कभी भी ऐसा अनुभव किया है तो आप भाग्यशाली हैं, नहीं किया है तो होगा। जो सबसे प्योरिफाइड भक्ति का क्षेत्र है, तरीका है, उसे अनुभव करना है। और जिस समय द्वैत भक्ति का समय आएगा कि परमात्मा खुद में महसूस होना शुरू होगा, जहां आप बैठ जाओगे आप देखोगे कि चार मंदिर की दीवारें बननी शुरू हो गई। आपका आभा मंडल इतना स्ट्रांग होगा कि उसमें कोई ब्रेक करके नहीं आ सकेगा। मंदिर की दीवारें भी बन जाएंगी, मूर्ति भी स्थापित हो जाएगी, और ऊर्जा की क्रियाएं भी शुरू हो जाएंगी। जिसकी फ्रीक्वेंसी जुड़ी हुई होगी उसको विचित्र चीजें भी दिख रही होंगी, उसके जीवन में अनुभव भी विचित्र हो रहे होंगे, और जिनकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही उन्हें लग रहा होगा ये पगला समय बर्बाद कर रहा है। क्या पाया तुमने? क्योंकि संसार बार बार ये पूछता है ये जो किया था इसके बदले क्या पाया, उसके बदले क्या पाया। तो आपको तो हर चीज के बदले पाने की आदत है। भक्ति वो विषय ही नहीं है जिसमें किसी चीज के बदले कुछ पाया जाता है। ये दोनों हाथ से प्रवाह है भावनाओं का, और जो इंसान भक्त होता है उस पर उसकी नजर इनायत होती है, इसलिए वो हमेशा एक वेल्दी इंसान होता है। वेल्दी कैसे? धन से नहीं है, वो
वो भाव से वेल्दी है क्योंकि वो जुड़ गया, और जो जुड़ गया उसका प्रभाव उधर भी जा रहा है, और जो वो ठीक समझ रहा है वो वापस